नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। होली की शाम देश दुनिया के लिए कई सवाल और आशंकाओं की शाम है। आज आसमान में खूबसूरत सा दिखने वाला चांद खून जैसा लाल दिखाई देगा। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, और वो भी होली के त्योहार पर। लेकिन ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं है, बल्कि चेतावनी है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध थम नहीं रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का महायुद्ध शुरू है। ज्योतिषियों का मानना है कि आकाश में बना अंगारक योग और मंगल शनि की ये खतरनाक युति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। क्या यह ब्लड मून वाकई खून खराबे का संकेत है? क्या मंगल की चाल सीमाओं पर प्रलय आएगी? आज हम दिग्गज ज्योतिषियों से इसी पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी राशि और दुनिया के भविष्य पर क्या खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की चाल का क्या इस जंग से कोई कनेक्शन है, और अगर कनेक्शन है तो ग्रह के चाल क्या कह रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा इस वक्त पैनल मौजूद है एस्ट्रोलॉजर्स का। हमारे साथ है निशिता मल्होत्रा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, एस्ट्रोलॉजर हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर। तोशिका राजौरा जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर। डॉक्टर श्याम हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजर। और हमारे साथ सुशील सिंघम सर है, पूर्व डिप्लोमेट है हमारे साथ मौजूद। और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर भी है, डिफेंस एक्सपर्ट है। तो चलिए अब आपके सामने हम कुछ कुंडली रखना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध के जो प्रमुख 3 चेहरे हैं उनकी कुंडलियों को तैयार किया हमारे ज्योतिषाचार्यों ने अपने अनुमान से, अपने आकलन से और अपनी गणनाओं से। मैं वान्या आर्या जी यहाँ पर आपको बुलाना चाहूंगा, और ये जरा बताइए कि बेंजामिन नेतन्याहू की ये कुंडली क्या कह रही है। थैंक यू। जी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो कुंडली है, अगर आप देखते हैं नेतन्याहू की, ये जो है, जो हमें इंटरनेट पर टाइमिंग मिला है उसके अकॉर्डिंग जो अप्रॉक्सीमेट अनुमान हम लगा पा रहे हैं, ये जो है आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। यहाँ पर आप देखिए गुरु जो है वो नीच का है, सूर्य नीच का है, चंद्रमा के साथ केतु की युति है और बुध के साथ भी जो है केतु की युति है। इनका जो है, जो इनका मूला अंक है वो 3 है, जो भाग्य अंक है वो इनका 9 है। पर्सनल ईयर जो है इस टाइम पर इनका 5 चल रहा है। यहाँ पर मेरी इनको ये एडवाइस है कि इस टाइम पर ये इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना ले। राहु की इनकी महादशा चल रही है और राहु के अंदर भी जो है यहाँ पर इनकी केतु की अंतरदशा चल रही है। दोनों ही प्लैनेट जो है वो मेलेफिक है। एक चीज आप और भी देखिए, यहाँ पर जो बुध और केतु की युति है, तो यहाँ पर शब्दों का कई बार खराब होना इस युति में होता है। और चंद्रमा केतु यानी कि मून डिस्टर्ब, जो कि हमारी लाइफ में हमारे मन का कारक होता है, तो इमोशनल होके ये कोई डिसीजन ना ले। सूर्य नीच का है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, गुरु भी नीच, सूर्य भी नीच, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट से कुंडली के होते हैं, ऊपर से राहु की महादशा। तो इस टाइम पर इनको बहुत ही ज्यादा सेफली जो है वो प्ले करना पड़ेगा, जो इनकी स्ट्रैटेजीज हैं उसमें, क्योंकि गुरु भी यहाँ नीच का है, बहुत ही ज्यादा विजडम उस टाइम पर इनको डालनी पड़ेगी। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं वॉर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करवाता है। राहु की महादशा और ऊपर से केतु की अंतर्दशा। राहुल इनको जंग की तरफ धकेल रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये टाइम इतना पॉजिटिव इनके लिए नहीं है। तो ये टाइम इनको बहुत ही संभल के राइट शब्दों, और मंगल शनि की युति आप देखिए, मंगल वॉर का कारक, शनि मासिस का कारक, यानी कि जनता का कारक है। तो जनता, ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जिनसे जो है इनकी खुद की जनता जो है, जनता में से कुछ लोग इनके अगेंस्ट चले जाएं। तो इस चीज का भी इनको बहुत ज्यादा इनके खिलाफ एक बड़ी बगावत हो सकती है जी। लेकिन जो ईरान जिस तरीके से टारगेट कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को, लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये सेफ हैं, सेफ रहेंगे? क्या कह रही है इनकी कुंडली और ग्रह? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अभी इतनी सेफ नहीं है, तो इनको जो है बहुत ही ध्यान से अपना जो है इस टाइम पर बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा। खतरा अभी भी मंडरा रहा है। खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और केतु की अंतरदशा, कहीं ऐसा ना हो कि ये थोड़ा सा अकेले पड़ जाए। तो ये योग इन पर कब तक बना रहेगा? ये योग अभी जो है राहु की महादशा तो इनकी लंबी चलेगी, क्योंकि अभी जो हमें नेट पर कुंडली मिली है उनके हिसाब से ये स्टार्ट हुई है, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि केतु की अंतर है तो थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। अब इनका मूलांक क्या कह रहा है वो भी हम जल्दी से चाहेंगे कि स्क्रीन पर जल्दी से लाया जाए। और मैं यहाँ पर डॉक्टर श्याम, मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, प्लीज यहाँ पर आए सर, और आप जरा इसे डिटेल में समझाएं। देखिए, मूलांक जो इनका है वो 3 नंबर है, जो बृहस्पति का नंबर है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पंचग्रह युति जो हो रही है, इनके 10वें स्थान पे 5 ग्रहों की दृष्टि है, जहां शनि मंगल पहले से हैं। तो ऐसे में मंगल की प्रधानता इनकी जन्म कुंडली पे देखी जा रही है, जिसके वजह से इनका भाग्यांक भी 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, मंगल दंगल कराता है। तो यहाँ पे 5 ग्रहों की युति
केतु के ऊपर ऐसा हिस्ट्री में अगर आप सत्सार में देखें, हर 60 सालों पे जिसको सत्सार बोला जाता है जी। तो पावर शिफ्ट होता है ग्रहों का, यानी एक नया पैटर्न फिर से शुरुआत होती है 60 सालों की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के वजह से। अगर आप उस पैटर्न को थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाकर के देखें तो 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, या हिरोशिमा की कुंडली भी 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे की आप कुंडली देखें तो 5 ग्रह केतु को देख रहे थे। जो इस वक्त पंच ग्रह की युति है वो केतु को इनकी कुंडली में दशम स्थान पे देख रही है, जिसके वजह से इनको बहुत संभल करके रहने की जरूरत है। इनका समय इस वक्त अच्छा नहीं है। ठीक है, और आप कह रहे हैं इनको संभल कर, इनका समय अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अब इस युद्ध में एक और जो दूसरा और सबसे प्रमुख और अहम चेहरा है अमेरिकी प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का। सर प्लीज आप अपनी जगह पर जाएं। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली, उनकी राशि क्या कह रही है? मैं यहां पर निशिता मल्होत्रा जी को बुलाना चाहूंगा। निशिता मल्होत्रा जी प्लीज यहां पर बताएं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इन्होंने अपने आकलन से, अनुमान से और गणनाओं से ये तैयार किया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इनका अनुमान और इनका ये प्रेडिक्शन। जी थैंक यू प्रत्युष जी, और जी न्यूज के सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए ट्रंप जी का जो बर्थ चार्ट है ये हमें नेट से मिल रहा है। 14 जून 1946 बर्थ टाइम है 10:54 AM, और ये ऑफ कोर्स अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंह लग्न के बर्थ चार्ट में मंगल लग्न में है, और मंगल यहाँ पर देखें तो भाग्य का स्वामी मंगल लग्न में गया। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है जब भाग्य का स्वामी लग्न में जाता है। ये रोचक नामक राज्यों की स्थापना भी करता है, यानी ऐसी पर्सनैलिटी बहुत दृढ़ विश्वासी होते हैं और साथ ही साथ जिद्दी, स्टबन नेचर भी इनका देखा जाता है। वहीं लग्नेश सूर्य दशम भाव में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष ये भी बताता है कि चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, इनकी मानसिक जो परिस्थितियां है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कभी कुछ बोलते हुए नजर आएंगे, कभी कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन निशिता जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इनका एक बयान सामने आया था जिसमें ये कह रहे थे कि अगर मैं खामनेई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। उन्होंने ऐसा करने की पहले कोशिश की है, तो क्या मतलब इनको भी डेंजर है? ऐसा कोई डेंजर इनको नहीं है। ये जो चंद्रमा और केतु की वजह से ये भय है, डर है जो इनमें हमेशा रहता है, सत्ता छिनने का डर, अपनी मृत्यु का डर, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके साथ नहीं है। अब आने वाला जो समय है, क्योंकि इनके गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, और अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र कोई भी मार्केश नहीं है, तो इनकी मृत्यु का कोई भी भय ऐसा नहीं था, सिर्फ डर बोल रहा था, भय बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मैं इनका मूलांक और इनका भाग्यांक क्या कह रहा है मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्याम आपको भी। आप यहीं पर डॉक्टर निशिता प्लीज यहाँ पर आए। जी देखिए, इनका जो मूलांक है ये 5 नंबर है। 5 नंबर जो है ये बुध का नंबर है। बुध सब कुछ ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तो इसके मास्टरी है। ये बोलने में उस्ताद हैं बिल्कुल, जैसे नारद मुनि होते हैं कि पल में बदल जाते हैं। नारद मुनि बुध के कारक हैं, तो पल में बदल जाते हैं। इनको अपना कुछ नहीं है, लेकिन ये समय और सिचुएशन के हिसाब से तुरंत बदल सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से तोशिका जी आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि अब हम इस युद्ध में जो तीसरा चेहरा, हालांकि वो चेहरा अब इस दुनिया में नहीं है, खामनेई। खामनेई की कुंडली है ये। खामनेई की कुंडली क्या कह रही है? अभी इनके जाने के बाद ईरान का क्या होगा? क्या इनकी कुंडली में ये योग लिखा था? जी बिल्कुल। देखिए, खामनेई की कुंडली के बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि चौथा यानी 4th इनका चंद्रमा जो है ये उनका लग्नेश है, जो जाके दशम भाव में यहाँ पे बैठ गया है केतु सूर्य के साथ। ये पूरा ग्रहण योग का निर्माण करता है इस समय पे। और आप एक चीज और देखेंगे, जब भी चंद्रमा और केतु 10th हाउस में होता है तो ये डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस हमारे करियर का होता है, अथॉरिटी का होता है, डोमिनेंस का होता है। ये आपके डिक्टेटरशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। साथ में सूर्य का 1 नंबर की यहाँ पे राशि है, यानी कि मार्स की राशि है। तो सूर्य जब भी मार्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा अपनी चीजों को लोगों के ऊपर थोपता है, ऐसे नॉर्म्स, ऐसी चीजें बनाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और साथ के साथ अगर देखेंगे तो 4th हाउस में, यानी कि यहाँ से सप्तम दृष्टि अगर देखें तो आपके 4th हाउस पे केतु, चंद्रमा और सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ पे 4th हाउस में पड़ रही है। तोशिका जी, मतलब इन पर पहले से ये खतरा था, इन पर और उसी
उसी खतरे की वजह से आप कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु हुई है। मैं यही आपको ये बोलना चाह रही थी कि जो 4th हाउस में यहाँ पे राहु बैठा है ना, जिनका भी राहु 4th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को डेथ थ्रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और क्योंकि अभी इस समय पे ग्रहण का समय है, ग्रहण इनके यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और उसके साथ साथ अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है। देखिए मंगल जो है यहाँ पे छठे घर में है, तो जब भी मंगल जो होता है छठे घर में होता है, मंगल क्या है, सेनापति है, बेसिकली वॉर्स को, वेपन्स को, लीडरशिप को, अथॉरिटी को, इन सारी चीजों को, ब्लड शेड को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और छठा घर जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो ये अपने शत्रु को खुद मर जाएंगे, अपने शत्रु का विनाश करेंगे। इसीलिए इनकी डेथ के बाद ही आप देखेंगे कि ईरान जो है वो ज्यादा भड़का है और इनकी डेथ का बदला ही वो पूरे विश्व से ले रहा है। खामनेई की मृत्यु के बाद फिर आगे अभी जंग किस दिशा में बढ़ेगी, और ईरान जो कह रहा है कि हम बदला लेंगे और वो लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर अंगारक योग की यहां पर बात हुई है, तो वानिया जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इस ग्रहण का, इस ब्लड मून का, इस जंग से क्या असर है, ये अंगारक योग क्या है? जी, अंगारक योग प्रत्युष जी क्या होता है, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। अब मंगल जो है वो कहीं ना कहीं बॉम्ब्स का, अग्नि का कारक है, राहु बारूद का, मिसाइल्स का जो है वो कारक है। इस टाइम पर जो है कुंभ राशि में भी आप देखेंगे मंगल और राहु की युति बनी हुई है। भारत की मंगल की महादशा चल रही है और भारत की मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है। यहाँ भी एक अंगारक योग फॉर्मेशन है। और ये जो कुंभ राशि में जो है, ये जो पंचग्रही यहाँ पर योग, जो 5 प्लैनेट्स की कंजंक्शन, जिसमें से जो है 2 प्लैनेट्स का गोचर में जो है ट्रांजिशन भी हुआ, तो यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर अंगारक योग का बनना। अब शनि की ये राशि है, कहीं ना कहीं अंगारक योग बन रहा है। और मंगल शनि की यहाँ पर जो है एक तरह से, क्योंकि मंगल जो है वो शनि के घर में आके बैठ गया है, शनि जो है वो मासिस का कारक होता है। इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मंगल और राहु डिग्री वाइज भी जो है 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में और ज्यादा करीब आएंगे। ये जो समय है ये खतरनाक है। 10 से 15 मार्च का समय जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। यानी और कि ये जो ब्लड मून कहा जा रहा है कि सिर्फ इसका असर 3 मार्च तक नहीं रहेगा, आगे भी रहेगा। जी बिल्कुल, इसका असर हमें जून तक इसका असर देखने को मिलेगा। ये तो ज्योतिषाचार्यों का उनका आकलन, उनका अनुमान है, लेकिन अब आपको ये जंग किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? प्रत्युष, ऑफ कोर्स मेरे पास तो खैर वो नहीं है क्रिस्टल बॉल, बट जो लिख रहा है, ईरान इस वक्त अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। और क्योंकि जो रजीम है उसको इस वक्त ख़तरा है, क्योंकि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उसको ख़तरे नज़र आ रहे हैं और ये सर्वाइवल मोड में है। और सर्वाइवल मोड में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि जो भी रीजन में है, जो इनका जो गल्फ़ का जो रीजन है, उन सबको वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बात चल रही है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने ब्लॉक करा है। उन्होंने एक जहाज़ को, उसमें आग भी लग गई है वहाँ पर, और पूरी तरह से शिपिंग इस वक्त बंद है। तो उनका आइडिया ये है कि ऑयल प्राइसेस इतना क्राइसिस क्रिएट हो जाए कि अमेरिका, इजराइल और सब देशों पर इतना प्रेशर आए, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर आए, कि सब लोग चाहने लगें कि जल्दी से जल्दी लोग बातचीत की टेबल पे आएँ और टेबल पर जो ईरान की कुछ शर्तें हैं उनको वो माना जाए। तो इस वक्त जो है इनकी तरफ से ये कोशिश है, यूएसए, इजराइल की अपनी ये कोशिश है कि इसको कंट्रोल रखा जाए। जी संजय खन्ना सर, ईरान को आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिस तरीके से वो मिसाइलें दाग रहा है और अब तो बहुत ही खतरनाक स्केल पर वो जा चुका है? आपको लग रहा है कि यूएस और इजराइल शायद ईरान को कमजोर समझने की उनसे भूल हो गई? प्रत्युष, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ये युद्ध स्टार्ट होने से पहले ऑलरेडी अमेरिका ने और इजराइल ने प्लानिंग की हुई थी कि उन्होंने किस तरफ इस जंग को लेके जाना है, पर आज तक ये कहीं पे भी नहीं आया है, किसी भी मीडिया रिपोर्ट में या किसी ऑफिशियल सोर्स से ये नहीं बताया गया है, ना ईरान ने बताया, ना यूएस ने, ना इजराइल ने, कि कितनी क्षति हुई है। तो अगर वहाँ पे अभी भी उतनी क्षति नहीं हुई है, तो अमेरिका और इजराइल ये फील करते हैं कि ये अभी भी अपने जो उनका न्यूक्लियर एजेंडा है उसकी तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं और उसको रोकना उनके लिए बहुत अहम था। और इसीलिए ये जंग, बिल्कुल, ये जियोपॉलिटिकल एंगल से ये एनालिसिस है कि ये जंग आगे किस दिशा में जाएगी, और ज्योतिषाचार्यों का अपना आकलन, उनका अपना अनुमान। मैं ऑडियंस से चाहूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो। जी
सर, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते और देखते आ रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो नॉन अलाइनमेंट की नीति है, लेकिन क्या इस सरकार ने उसे बदलकर वेस्ट अलाइनमेंट की नीति अपना ली है? क्योंकि अभी तक इस सरकार ने खामेनी की मौत की ना तो निंदा की है ना ही श्रद्धांजलि दी है। जब से मोदी साहब आए हैं, ये मैं नहीं बोलता कि मनमोहन सिंह साहब के टाइम नहीं था, पर अब जो है जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड का जिस तरह से स्टेटस चल रहा है उसके अंदर मोदी साहब बहुत ही सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि छोटे बड़े देश जो भी हैं उन सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा ऑडियंस की तरफ से अगर ज्योतिषाचार्यों के लिए कोई सवाल हो, कौन पूछना चाहेगा ज्योतिषाचार्य से सवाल? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली दिखाई थी और ये बताया था कि इनके काफ़ी मतलब ख़राब समय चल रहा है, लेकिन अभी एक जियोपॉलिटिकल ये भी एक इशू आ रहा है कि कल ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे ये बता सकता है कि वो अभी जिंदा है या नहीं है? क्योंकि उनकी जिंदगी के ऊपर भी इस बात पे सवाल उठ रहा है। क्या उनकी कुंडली से ये साबित होता है कि वो अभी जिंदा है या नहीं? उनकी जिंदगी के सबूत मांगे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो भी हमें इंटरनेट से बर्थ चार्ट मिला है ये ऑथेंटिक कितना है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि अभी क्योंकि मंगल इनका लग्नेश है और शनि के साथ बैठा है, द्वंद्व नामक राजयोग है। द्वंद्व नामक राजयोग में मुझे नहीं लगता कि अभी, क्योंकि महादशा अंतरदशा भी मार्केश नहीं लगा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी इनका मृत्यु का समय आया है, लेकिन समय बहुत बुरा चल रहा है हेल्थ को लेकर के स्पेशली। तो हमें हेल्थ से संबंधित कुछ दुर्घटनाएं या उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, ऐसी सूचना सुनने को मिल सकती है जल्दी। ये ग्रहण और ग्रहों की चाल, ये ब्लड मून क्या कह रहा है इस वक्त जंग के समय को देखते हुए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जिस समय पे जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो आज 3 तारीख है जहां पर आपका ब्लड मून, साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल होगा और ये क्योंकि आपका सिंह राशि में ये लग रहा है, तो सिंह राशि की जब भी बात करते हैं ना तो सिंह राशि रूलरशिप, अथॉरिटी को दिखाती है। सूर्य है और सूर्य का ही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल है, तो ये राजा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में हम ये पूरे टाइम पीरियड जो है ये काफ़ी क्रिटिकल है। दिसंबर 2025 में ही हमने आपके चैनल से ये प्रेडिक्शन की थी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है इस तरह की जो सिचुएशंस है वो आएंगी। अभी इसमें और ज्यादा गल्फ कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि 10 से 15 मार्च का जो समय है जब डिग्री वाइज जो है, अभी जैसे गोचर में जो है राहु 14 पर आ रहा है और मंगल जो है 4 पर आ रहा है, तो अभी ये थोड़ा दूर है। अभी जब ये डिग्री वाइज भी और ज्यादा क्लोज चले जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज डिस्ट्रक्शन, वॉर अभी पीक पर जाएगा। वॉर कहीं से भी जो रुकता हुआ नहीं दिखता है। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स का अपना अनुमान, उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों का अपना आकलन ग्रहों की चाल के अनुसार है, जो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में 2027 तक ये चलता रहेगा और ये वो साल उनके लिए बहुत ही खराब रहेगा। कुछ का कहना है कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये 1.5 महीने तक इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।